अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मटन के गोला कबाब। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg ये कीमा है मटन का, यानी बकरे का कीमा लिया है हमने 1 किलो। और इसको मैंने 4 से 5 दफ़ा पानी में से धो के जब ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे छलनी में रख के इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। मैंने कीमे के ऊपर वेट भी रख दिया था ताकि कीमे का पानी अच्छे से निकल जाए। ये देखें बिल्कुल ड्राई कीमा, हमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कीमे को हम डालेंगे चॉपर में और इसमें स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छा सा हम चॉप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल कीमा जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। दही से हमारे कबाब अंदर से जूसी बनेंगे और बहुत अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। ये हमने ली है तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ली है तली हुई प्याज। और अब हम लेंगे लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये है भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून। ये है जायफल जवित्री का पाउडर 1 टीस्पून। ये है चाट मसाला 1 टीस्पून। ये है पपीते का पाउडर 1 टीस्पून। ये मीट को टेंडराइज़ करने में बहुत काम आएगा, लेकिन हमने डालना 1 टीस्पून है। ये है चाट मसाला 1 टीस्पून। और ये है हरी मिर्च का पेस्ट, आप ले लें, या हरी मिर्च को ये मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, आप चॉप करके भी ले सकते हैं। ये है अदरक का पाउडर है, यानी सूंठ का पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे। ये है काली मिर्च का पाउडर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक इसमें डाला है। और ये है भुने हुए काले चने का पाउडर, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। भुने हुए चने बाज़ार से लेके उन्हें छील के और उनको हमने ग्राइंड कर लेना है। और इनको हम अच्छे से, मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं है, चर्बी इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई मीट है। और घी इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो कबाब हमारे बहुत जूसी और नरम बनेंगे। अब हमने तकरीबन 5 मिनट हमने इसको हाथों से इसी तरह मसल के बिल्कुल यकजान करना है, ताकि सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें इसमें आपस में यकजान हो जाएं और हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। अब इस टाइम पे आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि हम ज़रा कीमा अच्छा सा इसमें मसाले सेट हो जाएं। लेकिन मैं इसी वक्त इनको तैयार कर रही हूँ। ये देखें, आपने जिस साइज़ का गोला कबाब लेना है उतना हमने कीमा लेना है और उसको हाथों से दबा दबा के हमने बिल्कुल, यानी कीमा आपस में जुड़ जाए इस तरह से हमने प्रेस करते जाना है। और ये देखें, इस तरह से रोल करते हुए हमने गोला कबाब बना लेना है। और मैंने ये ली है तकरीबन 1 स्टिक है मेरे पास। आप इस जगह पे लोहे की सीख भी ले सकते हैं जिस पे कबाब हम बारबेक्यू करते हैं, या घर में कोई भी आपके पास ऐसी स्टिक है, वरना कोई पेंसिल भी है या स्ट्रॉ है मोटा, उससे आप गोला कबाब बना सकते हैं। ये देखें, गोले कबाब को स्टिक पे हमने चढ़ा के थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे और उसको साथ साथ रोल करते जाएंगे तो बड़ा अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये देखें, गोला कबाब हमारा एक रेडी हो गया। दूसरा भी हम इसी तरह लेंगे। हाथों को हम पहले ऑयल का लगा लेंगे। ऑयल लगाने से ये होता है, या अगर आप पानी भी लगा सकते हैं, कि कीमा आपस में जुड़ जाता है बहुत अच्छे से, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखें, इसी तरह इस कबाब को भी हमने पेंसिल पे चढ़ा के बहुत अच्छे से कबाब बना लिया है। इसी तरह हम सारे गोला कबाब बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से, ये देखें हमारे
काफ़ी सारे माशाल्लाह गोला कबाब रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। हमने फ्लेम पे रखा है एक पैन और उसमें ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने फ्लेम स्लो कर देना है और इस पे हम अपने कबाब डालेंगे। कबाब को हमने तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, वरना वो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब हम कबाब इसमें डाल देंगे तो हम फ्लेम इसका बिल्कुल स्लो कर देंगे। पाँच से 6 मिनट हम एक साइड पे इसको रखेंगे स्लो फ्लेम पे और फिर इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनका। आप अगर डार्क कलर रखना चाहें तो डार्क रख सकती हैं। मैंने कुछ कबाबों को डार्क कलर दिया है और कुछ कबाबों को मैंने लाइट कलर दिया है। दूसरा बैच भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इनको हम साइडों से भी फ्राई कर लेंगे ताकि किसी साइड से भी ये कच्चे ना रह जाए। दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट दिए हैं, क्योंकि हमने पपीता पाउडर डाला है तो उसकी वजह से मीट बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा दूसरा बैच है। इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कबाब डाले थे और उनका कलर मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन लिया रखा है। आप जैसे चाहें आप अपने कबाबों का कलर डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन रख सकते हैं। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल टेंडर गल चुके हुए हैं क्योंकि हमने पपीता पाउडर डाला था। लेकिन हमने पपीता पाउडर डालना 1 टीस्पून है। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट है तो वो डाल लें, अगर पाउडर है तो वो डाल लें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गल जाए। हमारे ज़बरदस्त से गोला कबाब रेडी हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके कबाब कैसे बने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।